मुझे गर्व है अपने मैकेनिकल इंजीनियर माननीय संदीपन रॉय जी पर। परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि मैं आज 39 वर्षों से सत्य सनातन वैदिक धर्म के प्रचार और प्रसार में लगा हूँ। मेरा पूरा समय लगा है इसी काम में और शिष्य मैं अनेक तैयार किया। यहाँ तक कि आप लोगों ने देखा होगा वो अरिहंत पेज जो चलाता है चौरसिया, आशीष चौरसिया, वो भी मेरा ये बनाया हुआ है और ऐसे ही हज़ारों अब तक मैं बना चुका हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा सफल ये संदीपन रॉय है। किस तरीके से आज सवालों की फुलझड़ी उन उलमाए दीन पर, उन मुफ्ती साहिबानों पर जो कि अपने को देवबंदी ख़यालात के मानते हैं, देवबंदी विचारों के मानते हैं, देवबंद से पढ़े हुए मानते हैं, दारुल उलूम से पढ़े हुए मानते हैं। यद्यपि मैं भी उसी शाख का ही हूँ, मैं भी देवबंदी ख़यालात का ही रहा। तो आज संदीपन रॉय जी ने जो जो सवाल उठाए हैं, ये सभी सवाल उन्हीं की किताबों से है और उनके किताब में परस्पर विरोधी बातें कैसे हैं, एक ने कुछ कहा दूसरे ने कुछ कहा, किस प्रकार से एक एक सवाल उठा करके प्रस्तुत कर रहे हैं। आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। और ये जो मेरा किया काम है, ये काम जितने भी चिल्पो करने वाले हैं चैनल पे, ये काम किसी और के द्वारा नहीं हुआ। सब लोग लफाजी कर रहे हैं और इस तरीके से काम अगर सब मिल कर के करें, सब अपने तक ही सीमित न रखें, औरों तक भी पहुंचाएं और बच्चों को भी तैयार करें और इस प्रकार से तैयार करें ताकि इस्लाम जगत को करारी जवाब मिले। तो ये मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूँ। आप लोग इसे सुनिए ध्यान से और चिंतन और विचार कीजिए। धन्यवाद के साथ पंडित महेंद्र पाल आर्य। धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, आज मैं आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत हुआ हूं एक और नए विषय को लेकर के। यद्यपि आप जानते ही है कि मैं इस्लाम और कुरान पर ही बोलता हूं और उसी को आगे लेकर के मैं आज एक नया विषय आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि इस्लाम जगत के उलेमा, इस्लाम जगत के आलिम जो इंटरनेट जगत में मौजूद है, यूट्यूब में वो अपना प्रचार प्रसार करते हैं, वो दूसरों पर मसलन एक्स मुस्लिम्स या हिंदूवादी संगठन पर ये तोहमत लगाते हैं, ये ऐतराज करते हैं कि वो अल्लाह के नबी के शान में गुस्ताखी करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को बुरा भला कहते हैं, उनके शान में कमी करते हैं और वो अपने नाराजगी का इजहार भी करते हैं। आप लोगों में से कई लोग समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं। मैं मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिदी हाफिज़हुल्लाह ताला की बात कर रहा हूं। आप सुनिए उनका ये वीडियो कि वो क्या कहना चाहते हैं। की बात सही है। सचवाला कहते हैं कि आपने जो ये मेयार सेट किया है कि आप उस वक्त तक किसी के चैनल पर नहीं जाएंगे जब तक कि गुस्ताखाना जो खाके हैं, कार्टून्स हैं, उनका जो थंबनेल बने हुए हैं उनको हटा न दिया जाए। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब तक मेरी डिबेट सचवाला के साथ नहीं हुई थी, उस वक्त तक मैंने उनके चैनल को देखा तो मुझे कोई ऐसी चीज़ उसमें नहीं लगी जिसमें खुल्लम खुल्ला शान रिसालत में गुस्ताखी की जा रही हो। लेकिन मैंने वाज़ेह अंदाज से अपना मेयार बता दिया था कि मैं ऐसे चैनलों पर हरगिज़ नहीं जाऊंगा कि जहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया जाता हो, तनकीद के बजाय तौहीन की जाती हो, तनकीस की जाती हो। ये सारी दुनिया को मालूम है कि ये रेड लाइन है और जहां जहां और जब जब ये रेड लाइन क्रॉस होती है तो फिर उम्मत मुस्लिमा कॉम्प्रोमाइज़ की पोजीशन में नहीं रहती है। सचवाला को ये अच्छी तरीके से मालूम है, लेकिन सचवाला अब अपनी नीच हरकतों से
दरअसल अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। वो और उनके चैनल के चलाने वाले ऐसे ऐसे थंबनेल बना रहे हैं कि जिनसे यकीनी तौर पर 1 बिलियन से ज्यादा मुसलमानों की दिल आजारी होती है। तो आपने सुना मुफ्ती साहब को। मुफ्ती साहब अपने नाराजगी का इजहार करते हुए ये कहना चाहते हैं कि जो एक्स मुस्लिम्स है, मसलन उन्होंने सचवाला जी का नाम लिया, तो एक्स मुस्लिम्स अल्लाह के नबी के शान में गुस्ताखी करते हैं, अल्लाह के नबी के शान में कमी करते हैं। आज मैं इस पर बात नहीं करूंगा कि वो कमी करते हैं कि नहीं करते हैं। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि पंडित जी के चैनल में हजारों के ऊपर वीडियोस आपको मिल जाएंगे। पंडित जी हो या उनके शागिर्द हो, हम लोगों ने कभी नबी पर कोई तोहमत आज तक नहीं लगाई। और हम लगाए भी क्यों? क्योंकि हमारे पास दलाइल के अंबार है, दलाइल के अंबार मौजूद है। हमें यह काम करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस मसले को मैं इसलिए उठाया कि आखिरकार आपको भी जानना चाहिए कि मौलाना साहब, आपके मक्तब फिक्र के बुजुर्ग, जिनके हर एक बात को आप पत्थर की लकीर मानते हैं, यानी देवबंदी मक्तब फिक्र के जितने भी बुजुर्गाने दीन हैं, उनके अकीदे रसूल अल्लाह के मुतालिक क्या है, आज हम वो देखेंगे। जो तहमत आपने गैरों के लिए लगाई है या मुल्हिदीन के लिए लगाई है, मुर्तदों के लिए आपने जो तहमत लगाई है, वो आपके घराने के बुजुर्ग पर वही तहमत लगे हुए हैं। मुफ्ती साहब, आज मैं यही खुलासा करने आया हूं और साबित तो मैं करूंगा, क्योंकि कुरान से दलाइल दे करके, हदीस से दलाइल दे करके कि उलेमाए देवबंद के बुजुर्गाने दीन किस प्रकार से अल्लाह के नबी के शान में गुस्ताखी करते हैं, जो आज तक गैरों ने नहीं की, ऐसी गुस्ताखी उन्होंने की है। तो आइए हम इन देवबंदी हजरात के गुस्ताखाना इबारतों का पोस्टमार्टम करते हैं और ये देखते हैं कि जो लोग आज नबी से मोहब्बत करने का दावा कर रहे हैं, उनके बुजुर्गाने दीन ने, उनके मजहब के बानी ने किस प्रकार से नबी के खिलाफ नाजेबा अल्फाजों का प्रयोग अपने किताब में किया है, किस प्रकार से नबी के लिए उनके दिल में बुग़्ज़, हम उसको देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि मुफ्ती साहब, हम जो भी कहेंगे वो दलील के साथ कहेंगे। हम अपने से कुछ नहीं कहेंगे, सारी बातें आप ही के किताब से दिखाएंगे, क्योंकि कुरान का फरमान है, कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, कि अगर सत्यवादी हो, अगर सच्चे हो तो दलील पेश करो। और मेरे उस्ताद का भी कहना है कि बात करो तो दलील के साथ। इसलिए आते हैं हम अपने मौजू की तरफ कि पहले तो हम बता देते हैं कि कुरान का क्या फरमान है। कुरान का फरमान है कि सूरह अहज़ाब आयत नंबर 40 में रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। कि रब तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि मोहम्मद तुम में से किसी का बाप नहीं है, तुम यानी पुरुषों में से किसी के पिता नहीं है। रिजालिकुम शब्द आया वहां पे कि मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पुरुषों में से किसी के पिता नहीं है।
वलाकिन रसूलुल्लाही, और वो अल्लाह के रसूल है, व खातमन नबीयीन, और वो नबियों के समापक है, अंतिम नबी है, ताजदार खत्म नबूवत है। ये कुरान वाज़े तौर पर नबियों में से सबसे आखिरी नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कह रही है। अब देखते हैं कि देवबंदियों के किताब का नाम है तहजीरुन नास। तहजीरुन नास के सफ़ा नंबर 34 को हम देखते हैं। इसके लेखक, इसके मुसन्निफ मौलाना कासिम ननौतवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि, जिनको हुज्जतुल इस्लाम भी बताया जाता है। आइए देखते हैं कि क्या हुज्जतुल इस्लाम है। पहले हम इसको देख लेते हैं कि तहसीरुन नास सफ़ा नंबर 34, अगर बिलफर्ज बाद जमाना ए नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कोई नबी पैदा हो, फिर भी खत्मियत मोहम्मदी में कुछ फर्क नहीं आएगा। नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। क्या लिखा है आप सुनिए कि अगर बिलफर्ज बाद जमाना ए नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कोई नबी पैदा हो, फिर भी खत्मियत मोहम्मदी में कुछ फर्क नहीं आएगा। सफ़ा नंबर 34 में मौलाना कासिम ननौतवी रहमतुल्लाह अलैहि ये फरमा रहे हैं कि मोहम्मद साहब का जो जमाना नबूवत है, उनके जमाने के बाद भी अगर कोई नबी आ जाए तो इसमें खत्मियत मोहम्मदी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक सुम्मा नाऊज़ु बिल्लाह। ये तहज़ीरुन नास सफ़ा नंबर 34। आइए तहज़ीरुन नास का एक और इबारत हम देखते हैं। ये सफ़ा नंबर 4 और 5 है और यहां पे किस प्रकार से खत्म नबूवत पर डाका डाला गया है, खत्म नबूवत के विरोध में बोला गया है और खत्म नबूवत का खुला इनकार किया गया है, जैसे कादियानी करते हैं। आइए हम देखते हैं तहज़ीरुन नास सफ़ा नंबर 4 और 5। यहां कासिम ननौतवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि लिखते हैं कि बाद हम्दो सलात के कब्ल अर्ज जवाब गुजारिश है कि अव्वल माना खातमन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालूम करना चाहिए ताकि फहमी जवाब में कुछ दिक्कत ना हो। आवाम के ख्याल में तो रसूलुल्लाह सलाम का खातिम होना बेईमाने है कि आपका जमाना अंबियाए साबिक के जमाने के बाद और सबसे आखिरी नबी है, मगर अहले फहम पर रोशन होगा। शब्द पर गौर फरमाइए कि अहले फहम पर रोशन होगा, फिर तकद्दुम और तअखुर जमाने में बिज़ात फजीलत नहीं। मौलाना साहब ये क्या लिखा है? फिर मकाम मदा में वला के रसूल अल्लाही व खातमन नबीयीन फरमाना इस सूरत में क्यों कर सही हो सकता है? हाँ, अगर इस वसफ तो असफ ए मदा में से ना कही और इस मकाम को मकाम मदा ना करार दीजिए तो अलबत्ता खत्मियत व तबारे तअखुर जमाना सही हो सकती है, मगर मैं जानता हूं कि अहले इस्लाम में से किसी को ये बात गवारा नहीं होगी कि इसमें एक तो खुदा की जानिब ज्यादा गोई का वहम है। ये तहज़ीरुन नास सफ़ा नंबर 4 और 5। जिन लोगों को समझ में नहीं आया, गारी उर्दू में लिखी गई है, ये मुझे भी पहले समझ में नहीं आया था, फिर मैं पढ़ा और उसके बाद मुझे बात पूरी समझ में आई कि यहां बताया गया है कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले या बाद में कोई नबी आ भी जाए, इसमें भी खत्म नबूवत या खातमन नबीयीन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी गोया उन्होंने ये कहा कि नबी के बाद भी दूसरे कोई नबी आ सकते हैं और उसके बाद वो मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अहले इस्लाम में मेरे इस बात को कोई गवारा नहीं करेगा। यानी
इस्लाम जगत में मेरे इस बात का कोई समर्थन नहीं करेगा। ये बात वो जानते हैं कि मेरे इस बात को कोई समर्थन नहीं करेगा कि नबी के बाद भी कोई नबी आ सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बात कही जान करके। यानी इससे ये साबित हुआ कि उन्होंने अनजाने में इस कुफरिया कलाम को अदा नहीं किया, उन्होंने जानबूझ करके इस बात को कहा, और वो ये भली भांति जानते थे कि उनका समर्थन इस्लाम जगत में कोई नहीं करेंगे, क्योंकि ये सोचना ही कुफ्र है कि नबी के बाद कोई नबी आ सकता है। इस प्रकार से खुला हुआ शिर्क उलेमाए देवबंद ने अपने किताब तहज़ीरुन नास में किया। ये तो एक किताब हो गई। आइए एक और किताब को हम देखते हैं। अब ये है दूसरी किताब, और इस किताब का नाम है सवानेह कासमी। ये किताब मौलाना कासिम ननौतवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की जीवनी पर यह किताब लिखी गई, यानी उनकी जीवनी है ये किताब। और इस किताब के मुसन्निफ है, इनके लेखक है मौलाना मनाजिर एहसान गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि। और इस किताब के जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 259 यानी वॉल्यूम 1 पेज नंबर 259 में क्या लिखते हैं मौलाना साहब कि हकीमुल उम्मत से नकल किया गया है। हकीमुल उम्मत यानी मौलाना अशरफ अली थानवी। हकीमुल उम्मत से नकल किया गया है कि हाजी साहब ने मौलाना मोहम्मद कासिम साहब को खिताब करके फरमाया कि नबूवत का आपके कल्ब पर फैजान हो रहा है, और ये वो है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वही के वक्त महसूस होता था। मौलाना कासिम साहब से वो काम लेना है जो नबियों से लिया जाता था। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। इसमें मौलाना कासिम ननौतवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि को नबी बनाने की पूरी प्लानिंग की गई है, यानी उनको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कंपेयर किया जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि जो एहसास नबी करीम को हुआ था जब उन पर वो आयतें नाजिल होती थी, वही एहसासात आपको भी हो रहे हैं। इसका मतलब कि आप भी नबी हैं और आपसे हम नबी वाला काम लेंगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अलील अजीम। ये इनके किताबों में अपने बुजुर्गों को नबी बनाने के लिए किस प्रकार से इन्होंने झूठी बातों को गर करके अपनी किताबों में डाला है। आइए एक और इबारत में सुनाता हूं। यह है अल इमदाद रिसाला, जो कि मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की जीवनी पर यह किताब लिखी गई है। यह किताब उनके जमाने से छपती आ रही थी, लेकिन अभी चूंकि कई मौलानाओं ने इस किताब से देवबंद वालों की पोल पट्टी खोलना शुरू कर दिया है, तो अभी देवबंद वालों ने इसको छापना बंद कर दिया है। अलबत्ता आपको इसके ये किताब पीडीएफ फॉर्म में आपको इंटरनेट में मिल जाएगा। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि इसके सफा नंबर 34 और 35 को अगर हम देखें तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से नबी के खत्म नबूवत पर डाका डाला गया है। सफा नंबर 34 और 35 में मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के एक शागिर्द के बारे में जिक्र किया गया है, उनके एक मुरीद के बारे में जिक्र किया गया है कि एक रोज का जिक्र है कि हुस्नुल अजीज देख रहा था। यानी वो मुरीद कह रहा है कि एक रोज का जिक्र है, एक रोज की बात है कि हुस्नुल अजीज एक किताब का नाम है। हुस्नुल अजीज देख रहा था। दोपहर का वक्त था कि नींद में गलवा किया और सो जाने का इरादा किया। रिसाला हुस्नुल अजीज को एक तरफ रख दिया, लेकिन जब बंदे ने दूसरी करवट बदली तो दिल में ख्याल आया
कि किताब को पुष्ट हो गई, इसलिए रिसाला हुस्नुल अजीज को उठाकर अपने सर के जानिब रख दिया और सो गया। वो सो गए, वो मुरीद। अब सुनिए क्या बोल रहे हैं। कुछ अरसों के बाद ख्वाब देखता हूं कि कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता हूं, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जगह हुजूर का नाम ले लेता हूं। यानी जब वो सोने के बाद वो नींद में थे तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उनके मुंह से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ना निकल करके किसी और एक हुजूर का नाम निकल जा रहा था। अब ये कौन सा हुजूर है ये हमें पता चलेगा, रुकिए अभी। तो यहां बोला गया है कि कुछ अरसों के बाद ख्वाब देखता हूं कि कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता हूं, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जगह हुजूर का नाम ले लेता हूं। इतने में दिल के अंदर ख्याल पैदा हुआ कि तुझसे गलती हुई कलमा शरीफ के पढ़ने में, इसको सही पढ़ना चाहिए। इस ख्याल से दोबारा कलमा शरीफ पढ़ता हूं। दिल पर तो यही है कि सही पढ़ा जावे, लेकिन जबान से बेसाख्ता बजाय रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के अशरफ अली निकल जाता है। यानी मोहम्मद साहब का नाम उनके जुबान से नहीं निकल रहा। ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये उनके जुबान से निकल जाता था। सुनिए आगे का किस्सा। हालांकि मुझको इस बात का इल्म है कि इस तरह दुरुस्त नहीं, इस तरह पढ़ना सही नहीं, मुझे पता है, लेकिन बेइख्तियार जबान से यही कलमा निकलता है। 2 दिन भर जब यही सूरत हुई तो हुजूर को अपने सामने देखता हूं। हुजूर मतलब अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह। तो क्या बोला गया है कि 2-3 बार जब यही सूरत हुई तो हुजूर को अपने सामने देखता हूं, और भी चंद अशकात हुजूर के पास थे। इतने में मेरी ये हालत हो गई कि मैं खरा खरा बावजह इसके रिक्कत तारी हो गई, जमीन पर गिर गया। निहायती जोर के साथ एक चीख मारी और मुझको मालूम होता था कि मेरे अंदर को ताकत बाकी नहीं रही। इतने में बंदा ख्वाब से बेदार हो गया, लेकिन बदन ने बादख्तूर बेहिसी थी और असर नाताकती का बादस्तूर था। इन हालत एक ख्वाब और बेदारी में हुजूर ही का ख्याल था। यानी वो उठ गया है, उठने के बाद भी अभी भी हुजूर का ख्याल उनके दिमाग में था, लेकिन हालत बेदारी में कलमा शरीफ की गलती का जब ख्याल आया, यानी जब मैं सो रहा था तो कलमा शरीफ की गलती का जब मुझे ख्याल आया तो इस बात का इरादा हुआ कि इस ख्याल को दिल से दूर किया जाए, इस वास्ते कि ऐसी गलती ना हो जावे। बे ख्याल बंदा बैठ गया और दूसरी करवट लेटकर कलमा शरीफ की गलती का तदारुक में और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ता हूं, लेकिन फिर भी यही कहता हूं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना अशरफ अली माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। यानी दुरूद शरीफ मोहम्मद साहब के लिए वो पढ़ना चाहते थे, उनके मुंह से अशरफ अली थानवी के लिए ये दुरूद शरीफ निकल गया और उनको नबीना शब्द से उनको नवाजा गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना अशरफ अली माज़ल्ला नक़ल कुफ्र नबाशत। यानी अब वो होशो हवास में थे, होशो हवास में वो जब दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे तो मोहम्मद साहब के जगह अशरफ अली थानवी साहब का नाम उनके जुबान से निकल गया।
अब ये सोने के यानी नींद की हालत में नहीं है, ये होशो हवास में ये बात उन्होंने कही। नबी जीना व मौलाना अशरफ अली, हालांकि अब बेदार हूं, ख्वाब नहीं है लेकिन बेइख्तियार हूं, मजबूर हूं, जुबान अपने काबू में नहीं। उस रोज ऐसा ही कुछ ख्याल रहा, दूसरे रोज बेदारी में रिक्कत रही, खूब रोया, और भी बहुत सी वजूहात है जो हुजूर अशरफ अली थानवी के साथ बाही से मोहब्बत है, कहां तक अर्ज करूं। यानी मोहब्बत में ये अशरफ अली थानवी साहब को नबी बना करके उनके ऊपर दुरूद शरीफ भेज रहे हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। खत्म नबूवत पर डाका किस प्रकार से उलमाए देवबंद ने किया है, ये आप देखिए। लिहाजा इससे यह साबित हुआ कि उलमाए देवबंद खत्म नबूवत की मुनकिर है, वो नबी को अंतिम रसूल नहीं मानते हैं। अब मैं हजरत मुफ्ती साहब से ये अर्ज करना चाहूंगा, ये गुजारिश करना चाहूंगा कि ये बताए कि जिनके ऐसे अकायद हो और जो ऐसे लोगों की पैरवी करते हो, उनको फॉलो करते हो, उनके खिलाफ कौन सा फतवा लगना चाहिए। क्योंकि आप भी जानते हैं कि शरीयत में जरूरियाते दीन का इनकार कोई कर दे तो वो दीन इस्लाम से खारिज हो जाता है, वो इस्लाम से उस बेदखल हो जाता है। और खत्म नबूवत जरूरियाते दीन का हिस्सा है। यही कारण है ना कि आपने कादियानियों के खिलाफ फतवा लगाया है। अब जब आपके मजहब के बानी, आपके देवबंद के जो बुजुर्ग, अगर उनके भी यही अकीदे हैं तो उन पर कौन सा फतवा लगना चाहिए मुफ्ती साहब। ये तो यहां पे खत्म नहीं हुआ है, इससे भी गंदे गंदे अल्फाज, इससे भी नाजेवा अल्फाज उलमाए देवबंद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इस्तेमाल किया। ये तो कुछ भी नहीं है। आइए हम इसको देखते हैं। एक और किताब का मैं हवाला लेता हूं। अब जो मैं किताब आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, इस किताब का नाम है हिफ्जुल ईमान। हिफ्जुल ईमान मतलब ईमान की हिफाजत करने वाली पुस्तक, और इसके लेखक है मौलाना अशरफ अली थानवी। आइए हम देखते हैं इन्होंने क्या ईमान की हिफाजत की है। ये तो आप सबको बताना पड़ेगा। और इतने गंदे अल्फाजों का प्रयोग किया गया है नबी के इल्म के लिए, नबी के ज्ञान के लिए, इतने गंदे अल्फाजों का प्रयोग किया गया है। और उनका मकसद यह है कि नबी के ज्ञान को कम तरीन दिखाया जाए, या नबी के ज्ञान को कम करके लोगों के सामने पेश किया जाए। मैं तो बोलना नहीं चाहता हूं जो शब्द यहां पे इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन आपके आंखों से गुमराहियत का पर्दा उठ जाए इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा। यह है हिफ्जुल ईमान, सफा नंबर 15। यहां मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं। अच्छा, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की बात हर एक देवबंदी के लिए पत्थर की लकीर है, वो इसको डिनाई नहीं कर पाएंगे। यहां लिखते हैं, आपकी जात मुकद्दस पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल जैद सही हो तो दरियाफ्त तलब ये अम्र है कि गैब से मुराद बाज गैब है या कुल गैब है। अगर बाज उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर की क्या तखसीस है, हुजूर की क्या खासियत है। ऐसा इल्म गैब जैद व उमर बल्कि हर बच्चा, मजनून, पागल, बल्कि जमी हैवानात बाहम के लिए भी हासिल है। नाऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ु बिल्लाह। जो लोग नहीं समझ पाए हैं, ये मेरे अल्फाज नहीं है, मैंने नबी की ऐसी तौहीन नहीं की,
ये मौलाना अशरफ अली थानवी साहब लिखते हैं कि किसी ने सवाल किया कि क्या हमारे नबी आलिमुल गैब है, यानी अप्रत्यक्ष चीजों को वो देख सकते हैं। तो उन्होंने पूछा कि आलिमुल गैब से आप क्या इसका अर्थ लेते हो, यानी अप्रत्यक्ष की बातें नबी देख सकते हैं कि नहीं। इस पर जब वो जवाब दे रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि अप्रत्यक्ष से आप क्या समझ रहे हैं। बाज गैब है, यानी कुछ कुछ बातें अप्रत्यक्ष बातों को नबी बता सकते हैं, या कुल गैब है, यानी सारे अप्रत्यक्ष बातों की जानकारी नबी के पास है। अगर बाज गैब की बात आप कर रहे हैं, यानी कुछ कुछ बातें नबी के इल्म में है, कुछ बातें, कुछ गैब की बातें या कुछ अप्रत्यक्ष बातें अगर नबी जानते हैं, तो इसमें उनकी क्या खासियत है। ये तो बच्चा, पागल, हैवानों के अंदर भी ऐसा ज्ञान रहता है। इससे वो साबित किए कि माअज़ल्लाह नबी के पास इल्म गैब नहीं है, और वो नबी के ज्ञान को, नबी के इल्म को माअज़ल्लाह जानवरों के साथ तशबीह दे रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या इस प्रकार के जुमले नबी से मोहब्बत करने वालों के हो सकते हैं? जो ये दावा करते हैं कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं, क्या उनके ये शब्द हो सकते हैं? छोड़िए वो नबी से मोहब्बत करते हैं या आशिक के रसूल है, इस पर नहीं जाते हैं। हम ये देखते हैं कि क्या वो दायरा इस्लाम में रहेंगे अगर वो नबी की तौहीनी इस प्रकार से करे। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं। और ये तो कुछ भी नहीं था, इससे भी बड़े बड़े गुस्ताखाना इबारत आपको इन्हीं के किताब से मैं दिखाऊंगा, जो गुस्ताखियों के सारे हदें पार कर देती है। एक और किताब का नाम मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। इस किताब का नाम है अल बराहीन कातिया। ये अल बराहीन कातिया, इसके मुसन्निफ है रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, जिनको इमाम रब्बानी के नाम से भी बुलाया जाता है। हम देखते हैं कि क्या उन्होंने इमामत की है यहां पे। आइए इसका भी खुलासा करते हैं। अल बराहीन कातिया, सफा नंबर 55 में हम देखेंगे, पेज नंबर 55 में, अल हासिल गौर करना चाहिए कि शैतान और मलकुल मौत का हाल देखकर इल्म मुहिद जमीन के फक्र आलम को खिलाफ नुसूस कतैया के बिला दलील महज कयास फसेदा से साबित करना शिर्क नहीं तो कौन से ईमान का हिस्सा है। शैतान व मलकुल मौत को ये वुसअत नस से साबित हुई, फक्र आलम की ये वुसअते इल्म की कौन सी नस से कतई है कि जिससे तमाम नुसूस को रद्द करके एक शिर्क साबित करता है। यहां पे बराहीन कातिया पेज नंबर 55 में मौलाना साहब ये लिखते हैं कि मलकुल मौत नाम का फरिश्ता और शैतान का इल्म गैब किताब से साबित है, कुरान से साबित है, हदीस से साबित है, लेकिन नबी का इल्म गैब यानी नबी अप्रत्यक्ष बातों को देख सकते हैं, ये नस से साबित नहीं है, ये किताब से साबित नहीं है। गोया वो ये कहना चाहते हैं कि शैतान तो आलिमुल गैब है, मलकुल मौत भी आलिमुल गैब है, लेकिन नबी जो कि सब मखलूकों में से सबसे अफजल है, वो आलिमुल गैब नहीं है। गोया नबी का इल्म शैतान के इल्म से कमतर है। नाउजुबिल्लाह सुम्मा नाउजुबिल्लाह। ये यहां पे अल बराहीन कातिया में मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह ताला अलैहि लिख रहे हैं। क्या ये किसी ईमान वाले के जुमले हो सकते हैं? ईमान वाला इस प्रकार का शब्द इस्तेमाल करेगा? कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि इनके इन कुफ्रिया अकायद के कोई भी दलाइल इनके पास कुरान और हदीस से मौजूद नहीं है। इन्होंने
केवल अपने, जिसको हम कहते हैं बचकाना मंतिक का प्रयोग करके इस प्रकार की बातें नबी के खिलाफ इन्होंने गर करके अपनी किताबों में लिख रखी है, ताकि ये अपने बुजुर्गों को नया नबी सिद्ध कर सके, जिसका हवाला मैंने आपको दिया कि मौलाना ननौतवी साहब, उनको नबी बनाने की प्लानिंग इन किताबों में है। खैर, अब मैं कुरान और हदीस से दलाइल देता हूं नबी के इल्म के फजीलत पर, जो शैतान से बेहतर है या शैतान से कमतर है, ये मैं कुरान हकीम से साबित करूंगा और इनके इन कुफरिया जुमलों का मैं रद्द करूंगा। ये है सूरह जिन आयत नंबर 25, 26 और 27। यहां रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, कुल इन अदरी क़रीबुम मा तुअदून अम यजअलु लहू रब्बी अमदा आलिमुल गैबि फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तदा मिन रसूलिन फ़इन्नहु यस्लुकु मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फ़िही रसदा। यहाँ रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है सूरह जिन आयत नंबर 25, 26, 27 कि कह दो मैं नहीं जानता कि जिस चीज का तुमसे वादा किया जाता है वह निकट है या मेरा रब उसके लिए लंबी अवधि ठहरता है। यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफी कर रहे हैं कि मैं नहीं जानता, मैं गैब की बातों को नहीं जानता। इसके बाद वाले आयत को देखते हैं, आलमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, परोक्ष का जानने वाला वही है और वही अपने परोक्ष को किसी पर प्रकट नहीं करता। यानी परोक्ष का जानने वाला अल्लाह है, लेकिन वो अपने परोक्ष को, अपने गैब को किसी के सामने जाहिर नहीं करता। इल्ला मन इर्तदा मिन रसूलिन, सिवाय उस व्यक्ति के जिसे उसने रसूल की हैसियत से पसंद कर लिया हो, तो उसके आगे से और उसके पीछे से निगरानी की पूर्ण व्यवस्था कर देता है। यानी रब तबारक व तआला वाज़े लफ्जों में यह बता रहे हैं कि वो अपने गैब को किसी के सामने जाहिर नहीं करता, लेकिन अपने रसूल जो उनके खास बंदे हैं उन्हीं के सामने अपने गैब को जाहिर करता है। तो ये जो इल्म जो अल्लाह ने वही के शक्ल में आयतों की सूरत में नबी को दी, ये खास नबी के लिए है, ये मखसूस नबी के लिए है, ये केवल और केवल रसूल अल्लाह के लिए है। लिहाजा कोई अगर ये तोहमत लगाए कि माअज़ल्लाह नबी का इल्म शैतान से कमतर है, तो वो एकदम सरासर गलत है। हाँ, नबी आलिमुल गैब नहीं है, नबी आलिम गैब के जानकार नहीं है, लेकिन उनके पास जो ज्ञान जो अल्लाह ने दी वो उनके लिए खास है, मखसूस है। लिहाजा किसी का ये कहना कि शैतान का इल्म नबी से बेहतर है, वो सरासर झूठा है, क्योंकि शैतान के पास वही का इल्म नहीं होता। तो कुरान के खिलाफ किस प्रकार से उलमाए देवबंद ने बात कही, कुरान की गुस्ताखी और रसूल की गुस्ताखी। और आप जानते हैं, अगर कोई मुफ्ती साहब सुन रहे हैं और हमारे मुफ्ती साहब जिनके जवाब मैं दे रहा हूं, अगर वो सुन रहे हैं, तो मैं उनसे यही हदीस सुनाना चाहता हूं कि अन अली इब्न तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल मन सब्ब नबिय्यन फ़क़्तुलहु व मन सब्ब सहाबी फद्रिबहु, कि हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम फरमा रहे हैं इस हदीस में। और ये हदीस आपको गुस्ताखे रसूल नाम के किताब में भी मिल जाएगा कि अगर कोई नबी को बुरा भला कहे, कोई नबी की तौहीनी करे, वो काबिले कत्ल है, वो मुर्तद है। जो सहाबा को गलत कहे फद्रिबहु, उसको कोड़े लगाए जाए। तो लेकिन यहां तो
ऐसे लोगों को बुजुर्गाने दीन बनाया जा रहा है जो नबी के इल्म की नफी कर रहे हो, नबी के इल्म को जानवरों के साथ तशबीह दे रहे हो, शैतान के साथ तशबीह दे रहे हो। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। अब और इनके गुस्ताखियों को देखते हैं कि ये किस प्रकार से नबी की शान में खुले गुस्ताखी कर रहे हैं। ये जो दूसरी किताब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, इस किताब का नाम है सिराते मुस्तकीम। सिराते मुस्तकीम के लेखक, इसके मुसन्निफ है मौलाना इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो जिनको इमामुल अव्वल के नाम से भी बुलाया जाता है। इमामुल अव्वल के लक़ब से देवबंदियों के द्वारा बुलाया जाता है। आइए वो अपने किताब में किस प्रकार से इन सारे गुस्ताखियों के हदों को पार करके क्या लिख रहे हैं हम देखते हैं। उनके किताब सिराते मुस्तकीम सफ़ा नंबर 169 में मौलाना साहब बताते हैं कि नमाज के दौरान जिना के वसवसे से अपनी बीवी की मुजामियत का ख्याल बेहतर है और शेख या उन जैसे और बुजुर्ग हस्तियां के ख्याल को बल्कि रिसालत ख्वाज जनाबे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही क्यों ना हो, उनका भी नमाज में तसव्वुर आना, अपनी हिम्मत को लगा देना, अपने बैल और गधे की सूरत में मुस्तगरक होने से ज्यादा बुरा है। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। इसमें बोला गया है कि अगर नमाज के दौरान आपके जहन में नबी का ख्याल आए, नबी के बारे में आप सोचे नमाज के दौरान, तो वो आपके घर में बंधे हुए बैल और गधे के बारे में सोचने से ज्यादा बुरा है। यानी फर्ज कीजिए आपने सोचा, आप नमाज पढ़ते हुए आपने सोचा रसूल के बारे में आपके जहन में ख्याल आया, तो वो आपके जहन में अगर गाय और बैल का ख्याल आए उससे ज्यादा बुरा है रसूल का ख्याल नमाज में लाना। और तो और उन्होंने ये तक कह दिया कि जीना से भी बुरा है नबी का ख्याल लाना। यानी अगर आपके नमाज में आप व्यभिचार के बारे में तसव्वुर करें, व्यभिचार के बारे में सोचे, वो सोचना अच्छा है, लेकिन नबी के बारे में सोचना बुरा है। अब आप सोचिए, इस प्रकार से नबी की गुस्ताखी की जा रही है। मैं इन लोगों से ये पूछना चाहता हूं, अच्छा आप लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में जब दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है या अत्तहियातु जब पढ़ा जाता है, तब क्या वहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं आता? जहां आप लोग बोलते हैं कि अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये मैंने पढ़ी, ये अत्तहियातु ये पढ़ा जाता है, ये नमाज के वक्त पढ़ा जाता है। तो यहां शब्द आप देखिए, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये भी बोला जा रहा है इसमें। फिर दुरूद शरीफ में क्या बोला जाता है? दुरूद शरीफ में बोला जाता है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। ये जब आप बोलते हैं, इसमें तो मोहम्मद साहब से लेकर के हजरत इब्राहिम तक का नाम आ जाता है।
तो क्या आप लोगों की नमाज खराब हो जाती है? जब आप बोल रहे हैं, जाहिर सी बात है, जहन में उनका नाम है इसलिए ही आप बोल रहे हैं। बिना सोचे तो कोई बोल नहीं सकता ना। उनको मोहम्मद बोलने के लिए भी सोचना पड़ेगा, तभी जाकर के वो बोलेंगे। तो जब नमाज में ये अल्फाज नबी के लिए अदा हो रहे हैं तो बिना सोचे अदा हो रहे हैं या सोच करके अदा हो रहा है? अगर सोच करके आप अदा कर रहे हैं तो सोच करके अदा करेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। वो तो गाय और बैल के बारे में सोचने से भी बुरा है। तो देवबंदियों की नमाज तो होगी नहीं। और बिना सोचे कोई बोल ही नहीं सकता। बिना रसूल अल्लाह का नाम सोचे कोई अगर बोले, ये तो संभव नहीं है ना। बोलने के लिए पहले सोचना पड़ेगा। मैं मोहम्मद बोल रहा हूं तो इसको बोलने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा, फिर जाकर के मैं बोलूंगा। इसका मतलब देवबंदियों का के कोई भी नमाज कबूल नहीं होती। क्यों? क्योंकि नमाज में तो रसूल अल्लाह का नाम हर जगह है। कहां आप झुठलाएंगे बताइए? ये तो मैं 2 उदाहरण दिया। तो रसूल अल्लाह का नाम सोचना माअज़ल्लाह जानवरों से भी बदतर है। जानवरों के बारे में सोचने से बदतर है। ये किस प्रकार से खुली गुस्ताखी है, ये आप देखिए। अब मैं आपको मौलाना साहब के इस कलाम के रद्द में एक हदीस पेश करता हूं कि अगर कोई नबी के बारे में नमाज में सोचे तो वो सवाब है, उससे कोई गलती नहीं है, बल्कि उससे जो नमाज पढ़ रहा है उसको सवाब मिलेगा। अगर वो नमाज में मोहम्मद साहब के बारे में अगर सोच ले तो उसको सवाब मिलेगा। आइए इस हदीस को हम देखते हैं। और मैं मौलाना साहब, मैं कोई ज़ईफ हदीस नहीं उठाता हूं। ऐसी हदीस उठाता हूं जिसमें सारे उम्मत का इजमा हो। आपने तो बुखारी की हदीस को डिनाई कर रखा है। खैर, उस विषय पर मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन आइए इसका मैं आपको हवाला देता हूं। और मैं आपको बुखारी की हदीस दे रहा हूं और सनद भी सुनाऊंगा आपको। यह सनद मोतेबर सनद है, क्योंकि आप तो बुखारी की हदीस को डिनाई कर दे रहे हैं। तो मैं आपको सनद के साथ पढ़ करके बताता हूं। यह बुखारी की हदीस है और बहुत सारी किताबों में इसका नकल किया गया है। वो मैं रेफरेंस बाद में दूंगा, पहले मैं आपको ये पढ़ करके सुनाता हूं। हदसना अबू मुअम्मर क़ाल हदसना अब्दुल वारिसी क़ाल हदसना अब्दुल अज़ीज़ अन अनस क़ाल लम यख़रुज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलता फ़अक़ीमतिस सलातु फ़दहब अबू बकर यतक़द्दमु फ़क़ाल नबीयुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल हिजाबि फ़रफ़अहु फ़लम्मा वदह वजहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा नज़रना मंज़रन कान अजब इलै नमे वजह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिना वबहलना फ़अउमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बियदिही इला अबी बकरिन अन यतक़द्दम व अरख़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजाबा फलम यक़बिरु अलैहि हद्द माता। यहां पे ये जो हदीस है ये बुखारी शरीफ में भी है, मुस्लिम शरीफ में भी है और बाकी किताबों में भी है। इसमें बताया गया है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिनों तक बाहर नहीं आए। ये तब का वाकया बताया जा रहा है जब यानी हुजूर पर्दा फरमा रहे थे, उससे कुछ दिन पहले का वाकया है। यानी हुजूर के इंतकाल से पहले का वाकया, यानी थोड़े ही पहले का वाकया यहाँ पे बयान किया जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि पैगंबर 3 दिनों तक बाहर नहीं आए। लोग नमाज के लिए खड़े हुए और अबू बकर नमाज की अगुवाई करने के लिए आगे बढ़े, यानी इमामत करने के लिए आगे बढ़े। इस बीच पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा पकड़ लिया और उसे उठा लिया। पर्दा पकड़ लिया, उसे उठा लिया। जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा प्रकट हुआ तो हमने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से अधिक प्रसन्न करने वाला दृश्य कभी नहीं देखा।
जैसा कि तब दिखाई दिया था। पैगंबर ने अबू बकर से को प्रार्थना में लोगों का नेतृत्व करने के लिए कहा और फिर पर्दा गिरने लगा। हमने उन्हें फिर से तब तक नहीं देखा जब तक कि उनकी मृत्यु ना हो गई। यानी यह बताया जा रहा है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु नमाज की अगुवाई कर रहे थे, नमाज में इमामत कर रहे थे, और उस वक्त जब वो इमामत कर रहे थे तब उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखा। देख करके उनको बहुत अच्छा लगा, उनको बहुत अच्छा महसूस हुआ। इससे ये पता चलता है कि नमाज के वक्त अगर कोई नबी का तसव्वुर कर ले तो इसमें कोई हरज नहीं, क्योंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी का चेहरा देखा था जब वो इमामत कर रहे थे, जब वो इमाम बने थे जमात के। तो जब वो जमात के इमाम बन करके नबी को देख करके वो अच्छा महसूस कर सकते हैं, तो ये इस बात की दलील है कि नमाज में नबी के बारे में सोचा जा सकता है और ये सवाब बनेगा, क्योंकि इसको सहाबियों ने किया है, इस अमल को सहाबियों ने किया है, इस अमल को हजरत अबू बकर सिद्दीक ने किया है रजी अल्लाह ताला अन्हु। इस हदीस का मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ। ये हदीस है बुखारी शरीफ की हदीस और इसका रेफरेंस है किताब नंबर 10 हदीस नंबर 75, और यही हदीस मुस्लिम शरीफ में भी नकल किया गया है किताब नंबर 4 हदीस नंबर 843। यही हदीस इब्ने माजा में भी नकल किया गया है हदीस नंबर 41,164। और भी कसीर मुहद्दिसीन ने इस हदीस को नकल किया है। सबका रेफरेंस तो नहीं दूंगा क्योंकि वो मिलेगा नहीं, अलग अलग प्रकाशनी ने अलग अलग हदीस नंबर दे रखा है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ और कौन कौन मुहद्दिसीन ने इस हदीस को नकल किया है। ये हदीस आपको मुस्नद अहमद इब्ने हम्बल में भी मिल जाएगा, इब्ने हय्याम की हदीस की पुस्तक में भी आपको मिल जाएगा, सुनन अल कुबरा इमाम बहकी की किताब में भी आपको ये हदीस मिल जाएगा, सुनन अल कुबरा इमाम नसाई की भी किताब में भी आपको ये हदीस मिल जाएगा। सुनन अल कुबरा दो है, एक इमाम बहकी की और एक इमाम नसाई की किताब, और यही हदीस आपको मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक में भी मिल जाएगा। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि उलमाए देवबंद ना केवल नबी के गुस्ताख है, वो मुनकिर कुरान है और मुनकिर हदीस भी है। और मैंने उनका ये काला चेहरा उनके सामने पेश कर दिया है उन्हीं के किताबों से, उनको मैंने आईना दिखाया है उन्हीं के किताबों से। और मैं ये कहना चाहता हूं मेरे देवबंदी भाइयों से, और जो देवबंदी हजरात जो सुन रहे हैं उनसे मैं यही गुजारिश करना चाहता हूं, आइए इन सब को छोड़िए और तौहीद की तरफ आइए। मैं आपको तौहीद का दावत दे रहा हूं। बिल्डिंग के सामने झुके हुए गर्दन को मैं ईश्वर के सामने झुके होने की दावत आपको देता हूं कि जो गर्दने बिल्डिंग के सामने झुक रही है, जो तवाफ बिल्डिंग का हो रहा है, जो बोसी एक निर्जीव वस्तु का हो रहा है, इस शिर्क को मत कीजिए। आइए तौहीद की तरफ आइए, वेद के एक ईश्वरवाद की तरफ आइए। इसलिए मैं कहता हूं, जाने से पहले एक बात मैं कहूंगा कि ना मैं पुजारी ना मैं नमाजी, मैं हूं वेद प्रचारक आर्य समाजी। ये मैं आपके सामने ये बोल करके जा रहा हूं। इसलिए मैं ज्यादा ना बोलता हुआ इनके चेहरे को मैं आईना दिखाने आया था। इन्हीं की किताबों से मैं इनकी गुस्ताखिया को एक्सपोज करने आया था, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने देवबंदी भाइयों को भी ये वीडियो दिखाइए कि आखिरकार आपके बुजुर्गों ने किस प्रकार से नबी की खिदमत की है।
आप वो भी जाने कि उनके बुजुर्गों ने नबी का कितना शान ऊंचा किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की जय।